नमस्कार गुरु माँ के चरणों में सादर नमन। आज गुरु माँ मैं आपको महाकाली साधना के भयानक अनुभव के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसा कि ये साधना मेरे पिताजी ने सन 1990 में की थी और उस समय शायद मेरी उम्र कुछ 3 या 4 साल के आसपास थी। तो माता उस समय मेरे पिताजी को पैसों की बहुत तंगी थी और घर में भी सुख शांति नहीं थी। मेरी माता से उनका लड़ाई झगड़ा वगैरह होता रहता था। तो मेरी माता जो थी वो अपने पीहर चली गई। तो जब मेरे पिताजी अकेले थे तो किसी ने उनको जाके सलाह दी कि तुम माता की साधना करो, जिससे तुम्हारे धन संबंधी समस्या और तुम्हारी जो भी समस्याएं हैं घर परिवार की वो सारी ठीक हो जाएगी। तब मेरे पिताजी ने किसी पास के मंदिर के साधु से माता की साधना ली और उस साधु महात्मा ने उनको माता की तामसिक साधना दी। तो जैसा कि नवरात्र आने वाले थे तो मेरे पिता ने नवरात्रा में साधना शुरू की और उस साधना की विधि में वो अपने अंगूठे का रक्त यानी कि अंगूठे को एक कट लगा के अपना खून जो है वो माता को चढ़ाते थे। तो इस तरीके से वो पूरा नियम पालन वगैरह व्रत करके माता की साधना कर रहे थे और खिड़की दरवाजे वगैरह सारा बंद करके और खुली आंखों से माता की ओर देखते हुए और दीपक को त्राटक करते हुए वो साधना मंत्र जाप किया करते थे। तो चौथे या पांचवें नवरात्र में उनको किसी काले साया के आसपास घूमने का अनुभव हुआ और छठे और सातवें नवरात्र में उनको माता के दर्शन की तीक्ष्ण इच्छा उत्पन्न हुई। बहुत बेचैनी उनके मन में उत्पन्न हुई किंतु माता के दर्शन नहीं हुए। तो इस वजह से मेरे पिताजी को बहुत क्रोध आ गया, क्योंकि वो बहुत ही कठोर तरीके से कठोर पालन करके साधना कर रहे थे किंतु ऐसा नहीं हुआ। और दूसरा, मेरे पिताजी को ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई आवाज़ उनके सामने कोई बोल रही है कि मुझे आपकी वाइफ की बलि चाहिए, यानी मेरी माता की बलि मांग रही है। तो ऐसा मेरे पिता ने उनको मना कर दिया। तो जब 8वां और 9वां नवरात्रा चल रहा था तो उस समय मेरे पिता की जो बेचैनी थी वो और बढ़ गई और माता की दर्शन की और इच्छा हुई कि माता दर्शन दे और उनकी धन संबंधी समस्या को दूर करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरे पिताजी को बहुत क्रोध आया और क्रोध में आकर उन्होंने नवमी के दिन कोई पूजा वगैरह नहीं की और बाहर जाके सारे नियम तोड़कर नॉनवेज खा लिया। जब वो वापस घर पर आए तो उनका गुस्सा और बढ़ चुका था और उन्होंने माता को मतलब बहुत ही बेचैनी से पुकारा, लेकिन उस समय भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने माता की तस्वीर को तोड़ फोड़ कर दिया और सारी सामग्री वगैरह सब बिखेर कर फेंक दी। फिर माता जो मेरे पिताजी के जीवन में हुआ वो सुनकर अच्छे भले व्यक्तियों की रूह कांप जाती है। कुछ समय बाद ही मतलब मेरी जो दादी जी थी उनके साथ उनका झगड़ा होने लगा और घर में सुख शांति की बजाय और ही अशांति होने लगी। फिर मेरी दादी जी का देहांत हो गया। तो देखिए कि माता ने उनकी माँ को किस तरीके से छीन लिया। फिर मेरी जो स्वास्थ्य था वो बहुत ही ख़राब हो गया एकदम से। मतलब कभी कोई बीमार पड़ने लगा, कभी कोई बीमार पड़ने लगा। तो उनका पैसा जो था सैलरी वगैरह वो बीमारी के अंदर खर्च होने लगा। मतलब कुछ समझ में नहीं आने लगा कि उनके जीवन में क्या हो रहा है। और मेरे पिताजी का स्वास्थ्य भी
धीरे धीरे खराब होने लगा। आसपास के लोगों से लड़ाई झगड़े होने लगे और इस वजह से उनके काफ़ी दुश्मन भी होने लगे और उनको सफलता किसी काम में नहीं मिल रही थी। जिस कार्य को भी वो करते वो उस कार्य में असफल होने लगे। तो इस तरीके से वो बहुत ही बेचैन और बहुत ही उनको और भी क्रोध आने लगा और भी मतलब वो न जाने बहुत गुस्सा रहने लगे। तो मेरे माताजी आसपास में किसी बाबा हों या फिर पीर फकीर वगैरह इनके पास जाने लगी ताकि किसी प्रकार से घर में सुख शांति और जो भी कोई दोष है वो दूर हो। जब उनसे भी कुछ नहीं हुआ तो मेरी माता को मनाने का निर्णय किया और माता के नवरात्रे वगैरह शुरू किए। नवरात्र में पूजा वगैरह पुनः शुरू की, दुर्गा माता की पूजा करना शुरू कर दिया। तो उसके बाद कुछ राहत मिलती, लेकिन वापस पुनः कुछ समय बाद वही स्थिति उत्पन्न होने लगी। मेरे पिताजी बहुत परेशान रहने लगे और उसके कुछ समय बाद ही मेरे भाई का बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक्सीडेंट हो गया, जिसमें काफ़ी पैसा मेरे पिताजी का लग गया और मेरे पिताजी मतलब आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से बहुत टूट चुके थे। उनको किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती थी। मेरे पिताजी बहुत ही समझदार, यूँ कहें कि जुनूनी, डेडिकेटेड पर्सन थे, किंतु उनको शायद ऐसा लगता था कि माता उनको सपोर्ट करेगी। ऐसा नहीं होने से उनको बहुत ही गुस्सा उनके मन में हो गया था। और जब कभी भी नवरात्रा में हमारे घर में जैसे नवरात्रा का पहला दिन होता था तो मेरे पिता का किसी न किसी तरीके से, चाहे कुछ भी हो, चाहे एक छोटी सी चोट लगे तो उनका खून जरूर निकलता था। इस बात से हम बहुत ही भयभीत होते थे और मतलब इतना डर गए थे हम, माँ काली के नाम से भी हमारे घर में मतलब रूह कांप उठती थी कि माता को हम दर्शन भी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि हमको लगता था शायद माता हमसे रुष्ट है। तो फिर उसके बाद मेरे पिताजी का स्वास्थ्य और ख़राब रहने लगा, तो इस कारण से उनको ऐसा लगा कि शायद मुझे कोई दूसरी जो प्रेत आत्मा वगैरह है उनको शायद मनाना चाहिए, वो शायद पावरफुल है। तो वो कहीं ना कहीं उनको भी मनाने के चक्कर में लग गए और उन प्रेतात्माओं का उनका इतना एक भयंकर गलत परिणाम हुआ कि उनकी प्राण चले गए। मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए और मुझे इस बात से बहुत ही एक ऐसा महसूस होता है गुरुमा कि किस तरह से एक जुनूनी, एक पढ़े लिखे और एक समझदार इंसान के जीवन में इस तरीके से एक गलती से, एक साधना की गलती से एक इतना बड़ा तूफान जीवन में और पूरे जीवन भर, यानी कि लमसम 50 साल की आयु तक उनके जीवन में इस तरीके से परेशानियां, दुख, तकलीफ़ें वो झेलते रहे। तो ये एक साधना की एक छोटी सी गलती, या फिर कुछ भी कह सकते हैं इनको आप, गलती कह दो या फिर साधना में किसी प्रकार की कोई विधि की त्रुटि कह दो, कुछ भी आप कह सकते हैं। क्योंकि उस समय माता, जो आज के ज़माने में इंटरनेट और बुक्स की सुविधा वगैरह है, उस समय ऐसा कुछ नहीं होता था। एक मंत्र भी मिल जाए तो वो ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती थी। तो मेरे पिता के जीवन में इस तरीके से घटनाएं हुई, हम मानसिक रूप से और फाइनेंशियली रूप से बहुत बहुत परेशान हो गए माता। और इतने परेशान रहने लगे कि आज भी हमारे घर में महाकाली की साधना तो दूर, मतलब हम अगर महाकाली का कोई मंत्र वगैरह या नाम भी ले लें तो भी हमारे घर में एक अजीब सा उलट पुलट का माहौल बन जाता है। तो हम बहुत ही महादेवी और महाकाली से बहुत ही बड़ी देवी मानते हैं उनको, बहुत हम उनसे डर कर रहते हैं। और इसका सॉल्यूशन शायद हमें नहीं मिल पाया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर माता को लगता है कि कोई गलती त्रुटि हुई है तो
अब मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं है, तो शायद माता से मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे पिताजी का किया हुआ अब गलती वगैरह जो भी है, वो उसका प्रभाव जो है वो हमारे जीवन पर न करें, यही मैं माता से प्रार्थना करता हूँ। और गुरुमा, ये जो अनुभव है ये आप इस पर वीडियो बनाइए ताकि लोगों को मालूम चले कि जो महाकाली साधना है वो कहीं से इंटरनेट से, यूट्यूब से देखकर उनका मंत्र जाप करने की कोशिश ना करें। ये एक बहुत ही प्रचंड साधना है, इसमें व्यक्ति का पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। वो समझ नहीं पाता है कि उसको कहाँ से और किस तरीके से शक्तियाँ प्रभावित कर रही है। ये एक बहुत ही हाई वोल्टेज को अपने हाथ में लेने के बराबर है। महादेवी, महाकाली बहुत बड़ी देवी हैं, उनको छोटा समझने की या फिर उनको एक टूल समझने की गलती ना करें कि हम उनको उपयोग कर लेंगे और हमको बहुत कुछ मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, उनका बहुत ही बड़ा प्रोसेस है और बहुत ही प्रचंड शक्ति है। तो यही मेरी पिताजी का अनुभव है और इस अनुभव को आप प्रेषित करें आपके वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय पीताम्बरा माता की जय।